भगवान ने एक इंसान सिर्फ आपके लिए बनाया है, पर आजकल हर 2 साल में वो एक और बनाते रहते हैं। अगर दो खुश लोग मिलते हैं तो उनके बीच कुछ शानदार घटित हो सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करने के बजाय खुद प्रेम बन जाएं, तो आप प्रेम की प्रकृति को जान जाएंगे। हम ये कैसे जाने कि हम जिस इंसान के साथ हैं वो हमारे लिए सही इंसान है। वो पॉपुलर है। एक बार की बात है, शंकरन पिल्लई परिवार के साथ डिनर कर रहे थे और जब सब लोग डिनर के लिए बैठे तो वो टेबल के पास खड़े हुए और ऐलान किया, मैं लूसी से शादी करने जा रहा हूं जो सड़क के उस पार रहती है। उम्मीद है ये नाम नहीं होगा। तब पिता ने कहा, क्या तुम लूसी से शादी करना चाहते हो? उसके पास कुछ नहीं है, वो आवारा है। तुम उस लूसी से शादी करोगे? मां ने कहा, क्या तुम उस लूसी से शादी करोगे? चाचा, ऐसे मामलों में चाचा हमेशा बीच में कूद पड़ते हैं। चाचा ने कहा, क्या तुम उस लूसी से शादी करोगे? तुमने उसके बाल देखे हैं, नकली लगते हैं। चाची ने कहा, क्या तुम लूसी से शादी करोगे? वो हमेशा रंगी रहती है, तुम उस रंग पुती औरत से शादी करोगे? छोटा लड़का, भतीजा पीछे कैसे रहता, उसने कहा, आप लूसी से शादी करोगे? उसे यह भी नहीं पता क्रिकेट क्या होता है, आप उससे शादी कैसे करोगे? शंकरन पिल्लई अपनी बात पर अड़े रहे और कहा, हां, मैं लूसी से ही शादी करूंगा। सबने एक आवाज में पूछा, क्यों? क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है। सबके साथ जूझना नहीं पड़ेगा। तो कौन है वो सही इंसान? मैं आपकी जिंदगी से सारा रोमांस छीनना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस धरती पर कोई भी सही इंसान नहीं है। अगर आप ऐसे ख्याली पुलाव पकाने लगेंगे कि मुझे सही इंसान मिल गया है, तो आप जल्द ही निराश हो जाएंगे। आपको यह समझना होगा कि कोई सही इंसान नहीं होता। सबसे पहले यह देखिए कि क्या मैं सही इंसान हूं? हां, क्या मैं सही इंसान हूं? और इस धरती पर कोई भी सही लोग नहीं हैं। अगर आप समझें कि आपकी अपनी बकवास है, उनकी अपनी बकवास है, तो हम बकवास एडजस्ट करके चल सकते हैं। Go on. सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि आप खुद को एक ऐसी स्थिति में लाएं जहां आपके जीवन का अनुभव अपने आप में सुखद हो, आप शानदार हों। अब देखते हैं इसकी तरफ क्या आकर्षित होता है। अगर आप वाकई शानदार हैं तो चीजें होंगी हर तरह से, मैं बता रहा हूं। और ये सारी बात अमेरिका से उपजी है कि कहीं कोई सोलमेट होता है। भगवान ने एक इंसान सिर्फ आपके लिए बनाया है, पर आजकल हर 2 साल में वो एक और बनाते रहते हैं। जाहिर है भगवान आपके साथ बहुत गलतियां कर रहे हैं। देखिए, शरीर को एक साथी चाहिए, समझ में आता है। शायद मानसिक रूप से भी आपको एक साथी चाहिए, यह भी समझ आता है। भावनात्मक रूप से आपको एक साथी चाहिए, पर आत्मा को साथी नहीं चाहिए। तो आत्मा को साथी नहीं चाहिए, ना ही कोई व्यक्ति पूरी तरह से आपके लिए बनाया गया है। ठीक है? अगर आप एक दूसरे के प्रति गहरी भागीदारी दिखाते हैं तो कुछ शानदार घटित हो सकता है। वो भी आपकी भागीदारी के कारण, इसलिए नहीं कि दूसरा व्यक्ति शानदार है, नहीं। चाहे आप कोई बेवकूफ चुन लें, असल में वो ज्यादा आसान है। अगर वो बेवकूफ नहीं है तो पहली बात आपके पास आएंगे ही क्यों? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। तो अगर आप मूर्ख भी चुनते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भागीदारी दिखाते हैं तो रिश्ता बहुत सुंदर हो सकता है। आप ब्रह्मांड का सबसे स्मार्ट इंसान चुन लें, तब भी तबाही हो सकती है। तो इस तरह से मत सोचिए, ये जो भी एक दूजे के लिए बने रिश्ते वाली बकवास है। नहीं, आपने असल में अपना विपरीत चुना था। लेकिन कुछ समय बाद, थोड़े समय के बाद, आप धीरे धीरे उम्मीद करने लगते हैं कि वो बिल्कुल आपकी तरह हों। यह बहुत बड़ी गलती है,
क्योंकि अगर एक और इंसान बिल्कुल आपकी तरह बन गया तो आप उसे 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी आपकी तरह नहीं है और ये अच्छा है। अपने जैसा न तलाशें, जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्क से ही आकर्षण होता है, वरना नहीं होता। हमारी माताओं ने कुछ अद्भुत मापदंड तय किए हैं। जैसे ही आपने माताओं कहा, वो बच्चों के रोने की आवाज का माहौल बनाने लगे। शायद ये आभा का असर है। तो उन्होंने एक आदर्श पत्नी होने का काफी बड़ा मापदंड स्थापित किया है। हालांकि मुझे या मेरी पीढ़ी की लड़कियों को लगता है कि हम उतनी अच्छी पत्नी नहीं बन सकती जितनी अच्छी हमारी माताएं रही हैं। तो क्या मुझे ये महसूस करना चाहिए कि मैं अपनी निजी जिंदगी में असफल हूँ, या मुझे ये महसूस करना चाहिए कि शादी के बाद मैं अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से नहीं निभा रही हूँ? मैं इस बारे में कैसा महसूस करूँ? पता है, अमेरिका के टेनेसी में हमारा केंद्र है। टेनेसी थोड़ा अलग तरह का राज्य है। मैरी मैकाउस्की, वो रोमेनियन नाम नहीं है ना? मैरी मैकाउस्की की शादी हुई और अपने हनीमून के बाद वो घर आए और उसने उसे धमकी दी कि वो सारा डिनर खुद ही बनाएगी। माफ कीजिए, उसने कहा कि वो अपने नए पति के लिए डिनर बनाएगी। और पति काम से घर आया और उसने डिनर परोसा और उसने निवाला मुंह में डाला और धीरे धीरे उसे चबाने लगा और गहरी सोच में डूब गया। और वो इस डिनर को लेकर बहुत उत्साहित थी और उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे सिर्फ 2 ही चीजें बनानी सिखाई हैं, मीट लोफ और एप्पल पाई। तब पति ने उसकी ओर देखकर कहा, डार्लिंग, ये कौन सी है? तो आपकी माँ, आपकी दादी कैसे अच्छी पत्नियां बनी? आमतौर पर यह माना जाता था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। आज आपका पति उबर ईट्स को फोन करेगा और क्विक पिक्स और ये और वो और स्विगी और जो भी होता है, ठीक है? तो आप उस तरीके से अच्छी पत्नी नहीं बन सकती जैसे आपकी दादी एक अच्छी पत्नी बनी थी। आप उस तरीके से अच्छी पत्नी नहीं बन सकती जैसे आपकी माँ एक अच्छी पत्नी बनी थी। हालात बदल गए हैं, उम्मीदें भी बदल गई हैं। अब बात पेट की नहीं रही। कुछ के लिए ये सिर में चली गई है, कुछ के लिए पेट से नीचे चली गई है। Yes. तो आप वो मत कीजिए। मुख्य रूप से एक पति और पत्नी बनने का मतलब है कि आप तैयार नहीं हैं। ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते। इस दुनिया में बहुत कम लोग इस तरह से बने होते हैं कि वो जीवन की इस यात्रा को अकेले ही तय कर सकें। वो अपने आप में पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं। उन्हें अपने जीवन में कुछ भी अधूरा महसूस नहीं होता क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसा बनाया है। लेकिन ज्यादातर लोगों को किसी के सहारे की जरूरत होती है, चाहे भावनात्मक रूप से हो या मानसिक रूप से। एक इंसान में जरूरतें होती हैं, शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें, भावनात्मक जरूरतें, शायद सामाजिक जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, तरह तरह की जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आप एक ऐसा इंसान चाहते हैं जिस पर आप निर्भर रह सकें, क्योंकि एक भी ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जिसके साथ आप अपनी हर चीज साझा कर सकें, अपना शरीर, मन, भावनाएं और सब कुछ। तो यही विचार है। इसे फॉर्मल बनाने का कारण यह है कि जब भी आप में थोड़ी नोकझोंक हो तो आप बिखर ना जाएं। तो थोड़ा बांध देना Tying up. ताकि चीजें बहुत आसानी से बिखर ना जाएं, ठीक है? और कुछ नहीं। इंसानों ने सबसे बड़ी गलती ये की कि वो कहने लगे कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं, इसीलिए ये झमेला बन गया। नहीं, ये यहां बनती हैं। अगर आप देखें कि शादियां हमारे बीच में होती हैं और हम अपनी जिम्मेदारी खुद लें तो हम इसे सफल बना सकते थे, पर यह स्वर्ग में बनती हैं। यहां के लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये एक एलियन चीज है। सब कुछ इसीलिए गड़बड़ है क्योंकि आप सोचते हैं कि इसे कहीं और, किसी और ने बनाया है। अगर आप समझें कि इसे आपने
अपनी भलाई के लिए, अपनी जरूरतों और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया है, ताकि आप जीवन के इस सफर को कम से कम परेशानी और टकराव के साथ पूरा कर सकें, तो आप इसे ज्यादा जिम्मेदारी से संभालेंगे, है ना? और आज की जरूरतों के अनुसार, वैसे नहीं जैसे आपकी दादी ने शादी निभाई थी, आप वैसे नहीं निभा सकती, क्योंकि उम्मीदें और हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो अगर आप किसी का हाथ थामते हैं जो आपका दोस्त है और जो आपकी जरूरत है, आपको समझना चाहिए आप इस रिश्ते में इसलिए हैं क्योंकि आपको जरूरत है। शायद दूसरे इंसान को भी जरूरत हो, पर वो उनकी तरफ से है। जहां तक आपका सवाल है, आपने ये रिश्ता इसलिए बनाया क्योंकि आपको इसकी सख्त जरूरत थी, है ना? अगर आप ये समझते हैं और इस बात के लिए हमेशा आभारी रहते हैं कि कोई आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, तो आप इसे अच्छे से निभाएंगे। आप इसे दुख का कारण नहीं बनाएंगे। पर अभी आप सोचते हैं किसी और को आपकी जरूरत है, आप इसे बिगाड़ कर रख देंगे। आप समझते हैं कि आपको इसकी जरूरत है। खैर, दूसरे इंसान को भी ये समझना होगा कि उसे भी इसकी जरूरत है, तब एक जुड़ाव होगा। अगर आप सोचते हैं ओह तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा, नहीं, बात यह नहीं है कि आप किसी और से खुशी निचोड़ें या कोई दूसरा आपसे खुशी निचोड़े। अगर दो खुश लोग मिलते हैं तो उनके बीच कुछ शानदार घटित हो सकता है, लेकिन अगर आप दुखी हैं और आपको लगता है किसी और को आपकी खुशी का जरिया होना चाहिए, तो ये केवल बढ़ेगा। इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन से प्यार की असली भावना गायब हो रही है। ज्यादातर प्यार जो हमें दूसरों से मिलता है या हम दूसरों को देते हैं, वो एक दिखावा होता है। हम अपने और दूसरों के जीवन में प्यार की सच्ची भावना को कैसे मजबूत कर सकते हैं? दूसरों को छोड़िए। अगर आप ये सीख जाएं कि अपने स्वभाव से प्रेममय कैसे होना है, न कि किसी और व्यक्ति या चीज की वजह से। मुझे पता है यह सवाल फेसबुक से आया है, इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आप ऐसे लोगों से भी प्यार कर सकते हैं जो हैं ही नहीं, तो मेरा मतलब एक जबरदस्त संभावना है। तो अगर आप बस प्रेम बन जाएं, न कि दूसरों से प्रेम करें, तब आप प्रेम की प्रकृति को जान जाएंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो कुछ समय टिकता है, क्योंकि कोई भी इंसान 100% वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। इस धरती का हर इंसान आपको निराश करेगा, यकीन मानिए। इसलिए नहीं कि वो कुछ गलत करेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान उन मूर्खतापूर्ण उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता जो आपने उनसे लगा रखी हैं। ये नहीं हो सकता। क्या आपने खुद कभी किसी की उम्मीदें पूरी की हैं? पूरी तरह से? थोड़ा बहुत, पर पूरा कभी नहीं, है ना? यकीन मानिए, चाहे जो भी आए। मैं चाहता हूं कि आप जानें, वो आदर्श लोग जिन्हें आप पूछते हैं, जब कृष्ण थे उनकी पत्नियां शिकायत करती थीं। प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता एक अलग चीज है। प्रेम आपके अंदर की एक भावनात्मक मिठास है। चाहे आप एक पेड़ को देखें या कुत्ते को, आदमी को, औरत को, बच्चे को या सिर्फ आसमान को, आप उसे प्यार से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बात आसमान से प्यार करने की नहीं है, बात आपकी भावनात्मक मिठास की है। अगर आपकी भावनाएं मीठी हैं तो आप जिसे भी देखेंगे उसे एक खास तरह से देखेंगे। अभी आपकी भावनाएं कड़वी हैं तो आप जिसे भी देखेंगे उसे एक अलग तरीके से देखेंगे। तो आपने हमेशा प्रेम को किसी व्यक्ति से जोड़कर देखा है। नहीं नहीं नहीं, ये किसी दूसरे के बारे में नहीं है। Love is not something that you do, it is something that you can become. प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, ये कुछ ऐसा है जो आप बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप प्रेम बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को काफी मीठा बना सकते हैं। अगर आप अपने शरीर में गहरी मिठास पैदा करते हैं तो ये सुख कहलाता है। अगर आप यहाँ बैठें तो सिर्फ बैठना और सांसें लेना बहुत सुखदायी हो सकता है। अगर आपका मन सुखद हो जाता है तो हम उसे प्रसन्नता कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं सुखद हो जाती हैं तो हम उसे प्रेम कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं सुखद हो जाती हैं तो हम कहते हैं ये आनंद है, परमानंद है। अगर आपके आसपास का माहौल सुखद हो जाता है तो हम उसे सफलता कहते हैं। अब आप किसी के साथ अपनी सफलता को प्रेम कह रहे हैं, ये एक गलती है। आपकी किसी के साथ एक सफलता की कहानी है और आप उसे प्रेम कह रहे हैं, नहीं, वो एक सफलता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। पर आपके प्रेम पूर्ण होने के लिए कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता। अगर आप बस अपनी भावनाओं को मीठा बना लें, आपकी भावनाएं मीठी हैं और बस ऐसे ही रहिए। ये किसी दूसरे के बारे में नहीं है। अगर कोई आता है तो हम साझा कर सकते हैं, अगर कोई नहीं आता तो आप यहाँ आंखें बंद करके प्रेम में मग्न हो सकते हैं। दिक्कत क्या है? ये किसी और के बारे में नहीं है, ये कोई काम नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, ये कुछ ऐसा है जो आप बन सकते हैं।